हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हाइट एंड डिस्टेंस है। तो हम हाइट एंड डिस्टेंस में ये सीखेंगे कि कैसे रेशियो मेथड से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाइट एंड हमारा जो टॉपिक है वो हाइट एंड डिस्टेंस है। तो हम इसमें सीखेंगे कि कैसे रेशियो मेथड से इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको देखो, पहले बेसिक तो आना चाहिए, उसके बाद शॉर्टकट आना चाहिए। मैं हर बार कहता हूँ कि पहले अपना बेसिक क्लियर करो, उसके बाद शॉर्टकट जानो। नहीं तो अगर क्वेश्चन इधर उधर ले गया तो आपका सारा का सारा ट्रिक जो है वो फेल हो जाएगा। तो पहले आपको बेसिक भी आना चाहिए। तो हम चलिए देखते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में जो बेसिक यूज होता है वो कैसे यूज होता है। ठीक है, उसके लिए आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, ये जो एंगल है इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप फंसोगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। चलो, तो इसमें यहाँ पर एक एंगल देता है 45। मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ये वाला एंगल अगर 45 है, 45 डिग्री, तो ये यहाँ वाला भी एंगल 45 डिग्री होगा। तो दोनों एंगल बराबर होते हैं, तो इस और इस साइड में 1:1 का रेशियो होता है। ठीक है, और ये वाला जो होता है वो √2 टाइम्स होता है। इन तीनों साइड में ये रेशियो होता है। और ये मैंने किया कैसे, मैंने tan45 लगाया। tan45 का मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस, और tan45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/1, इसलिए मैंने ये रेशियो 1 और 1 का रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये रेशियो पता होना चाहिए तो जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेशियो नहीं पता रहे तो नहीं सॉल्व कर पाओगे, लेकिन जल्दी सॉल्व होगा। अगर यहाँ पर 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो हमें पता है कि tan30 की वैल्यू 1/√3 होता है। तो 1 यहाँ पर, √3 यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपान बेस मैंने कर लिया। तो 1 ये, √3 ये, तो यहाँ पर 2 यूनिट होता है। ठीक है, ये दो हुए। चलिए अगला और देखते हैं इसमें। जब यहाँ पर 60 डिग्री, 60 डिग्री देता है, तो 60 डिग्री देता है तो क्या होता है, tan60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3/1। तो यहाँ पर फिर से 2 का ये रेशियो होगा, √3, 1 और 2 का। ये 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री का हुआ। ठीक है, बाकी और एंगल नहीं पूछता है, पूछता है तो उसके लिए फिर तो पूरा बेसिक पे जाना पड़ेगा। और आगे कुछ देखते हैं कि कैसे हम रेशियो का यूज़ करेंगे जब दो दो एंगल मिक्स करें तो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तीनों को जो बनाया मैंने। फिर अगला देखते, पहले बेसिक देख लेते उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगर किसी सेम हाइट से दो एंगल अल्फ़ा और बीटा हो, अल्फ़ा और बीटा हो, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री दिया हो। ठीक है, और मैं इसका नाम दे देता हूँ ABCD। ठीक है, अगर BC की वैल्यू A हो, B से C तक, और B से D तक की वैल्यू जो दिया हो वो B दिया हो, मतलब ये वाली दूरी A हो और ये पूरी दूरी B दी गई हो, तो जो हाइट होता है ये B है, तो जो हाइट होता है वो अंडर रूट में AB होता है। इसको आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो। ये जो हाइट होता है वो अंडर रूट में AB होता है, तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। क्या इसमें क्या बात ध्यान देनी है कि इसमें बात ध्यान देनी है कि दो एंगल का सम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो 90 डिग्री होनी चाहिए, और परपेंडिकुलर से एक पॉइंट का डिस्टेंस A, दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस B हो, तो डायरेक्टली हम बोलेंगे कि जो इस पोल की हाइट, झंडे की हाइट, कुछ भी हो, उसकी जो हाइट होगी वो अंडर रूट में AB होगी। इसको आप बेसिकली कैसे सॉल्व करोगे, इसको बेसिक से अगर सॉल्व करना हो तो कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं फिर से इसको बेसिक से बता दे रहा हूँ। ठीक है, हमें क्या पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं। मैंने बीटा को उधर भेज दिया। ठीक है, तो अगर tan अल्फ़ा लगाएंगे यहाँ पर, देखना है कि tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर H/A आएगी। tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये पूरी डिस्टेंस B थी, H/B आएगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि tan अल्फ़ा को tan 90 माइनस बीटा लिखेंगे। तो tan 90 माइनस बीटा क्या होगा, कॉट बीटा, फिर इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कराएंगे तो H² / AB = 1 आएगा। तो H = रूट में AB आ जाता है। ये बेसिक है इसका।
अगर आपको बेसिक वाली बात अभी नहीं समझ में आई तो फिर से पूरा ये सुन लीजिए पीछे जा कर के। मैंने क्या बोला कि टेन अल्फ़ा को चेंज करेंगे 90 माइनस बीटा से, तो टेन 90 माइनस बीटा क्या होगा, कॉट बीटा होगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर LHS में 1 हो जाएगा, और इधर देखिएगा ऊपर एच स्क्वायर और नीचे ए बी आ जाएगा। तो एच स्क्वायर अपन ए बी की वैल्यू 1 आएगी, एच इक्वल टू रूट ए बी आएगी। तो ये है एक इसका बात, याद रखिएगा इसको। फिर मैं अगली बात पे आता हूँ, देखते हैं उसमें। आप मेरे साथ कॉपी पेन लेके नोट करते चला करिए, अगर नोट नहीं करोगे तो ये छूटता जाएगा। एक ये सबसे इम्पोर्टेंट बात देख लेना इसमें कि यहाँ पर मैंने बना दिया 30 डिग्री और यहाँ पे बना दिया मैंने 60 डिग्री, और हाइट सेम है। एक ही हाइट से 30 डिग्री और 60 डिग्री, आप लोग ऐसा देखे होगे बीच में रोड है, इधर उधर 30 डिग्री 60 डिग्री बन रहा है, या एक ही साइड बने, इसका कई डायग्राम बनता है। तो पहले मैं इसको समझा दे रहा हूँ। बेसिकली हम इसको ऐसे बोलेंगे, ऐसे याद रखेंगे कि 30 डिग्री तक जाने में 3 यूनिट और 60 डिग्री तक जाने में 1 यूनिट का यूज़ होता है, यानी कि इसके बीच 3:1 का रेशियो हो गया। ये जो बेस है, बेस वाली साइड पर 3:1 का रेशियो होगा। क्या बोलेंगे, 30 डिग्री तक जाने में 3 यूनिट और 60 डिग्री तक जाने में 1 यूनिट यूज़ होता है। ठीक है, अगला फिर हम आते हैं। फिर देखिएगा ये फिगर ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, ये 30 डिग्री, एक मिनट, ये वाला 60 डिग्री होगा और ये वाला 30 डिग्री होगा। हम फिर से बोलेंगे कि 60 डिग्री तक जाने में 1 यूनिट और 30 डिग्री तक जाने में 2 यूनिट होगा। देख लेना ज़रा, 30 डिग्री तक जाने में 3 यूनिट ही यूज हुआ है कि नहीं, 1 + 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझनी होगी कि 30 डिग्री तक जाने में 3 यूनिट कैसे यूज़ हो रहा है। देख लेना, यहाँ से यहाँ तक जाने में पूरा 3 यूनिट यूज़ हुआ है। तो इस वाले साइड पर और इस वाले साइड का जो रेशियो होगा 1:2 दिख रहा है। ठीक है, ये वाला फिगर कुछ ऐसे भी हो सकता है। मैं फिर से बना दे रहा हूँ इस वाले फिगर का। ये दोनों हाइट सेम है, ठीक है, और ये यहाँ पर ऐसे, एक कोई 30 डिग्री हो जाएगा और एक कोई 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री तक जाने में 3 यूनिट और 60 डिग्री तक जाने में 1 यूनिट। ये इसको ऐसे यूज़ करेंगे, तो इस बात का केयर करिएगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँगा, फिर इतनी बात नहीं बताऊँगा। तो इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं, हम क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखना, ये इतना लंबा चौड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो कितनी आसानी से होगा। ये क्वेश्चन PDF में नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं ये जो सारे क्वेश्चन बताऊंगा सबका PDF में, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। कह रहा है कि अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड एंड हिज डिस्टेंस फ्रॉम अ फ्लाइंग बॉडी इज 100 मीटर। एक यहाँ पर लड़का है, उसका उड़ती हुई चिड़िया से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। आगे कह रहा है कि एट द सेम टाइम अ गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और यहाँ पे ये लास्ट में लिखा हुआ है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये जो है हमारा बर्ड है, ठीक है, वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में एक लड़की खड़ी है जिसकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर। और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, मैं इस बेस के पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पर, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 45 डिग्री है। ये वाला जो है 45 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका डिस्टेंस बताना है। ये जो बर्ड है वो इस गर्ल से कितनी दूरी पर है। तो इसमें एक बात देखिएगा कि ये 20 मीटर है, तो इधर वाला भी 20 मीटर होगा। ठीक है, मैंने बताया था कि 30 डिग्री में 1 का, एक मिनट, ये 1 का, ये √3 का, और इसमें मैं इसको अलग से लिख देता हूँ,
इसमें मैं रेशियो लिख रहा हूँ 30 डिग्री वाले में कि इसमें 1 होता है ये √3 होता है, और ये कितना होता है 2 यूनिट होता है। मैं बोलूँ 2 यूनिट की वैल्यू अगर 100 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे कि 50 होगी। ठीक है, और ये हाइट इस तरह से पूरी 50 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। अगर ये 50 है, नीचे 20 है, तो ये वाली हाइट 30 होगी। ठीक है, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 30 है 30, तो ये 30√2। या तो पाइथागोरस लगा लो आप यहाँ पर, या तो 45 डिग्री वाला यूज़ कर लो। ठीक है, फिर से देखना मैंने क्या किया इसमें, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता है। अगर रेशियो अगर आपको पता है तो बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। मैं बोला थी कि 30 डिग्री में क्या होता है, 30 डिग्री में ये 1 होता है, ये √3 होता है, और ये 2 यूनिट होता है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 100 दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी 50 होगी। अगर 50 होगी, नीचे 20 है, तो ऊपर वाला ये 30 हो जाएगा। ये 30 है तो 45 डिग्री में दोनों इक्वल होता है, तो 30 30, तो ये 30√2 आ जाएगा। तो ये इतने आसानी से सॉल्व हो सकता था। तो इसके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होते, बस आपको फिगर समझना होता है। देखो, दो इक्वल हाइट के पोल है, 100 मीटर चौड़ी सड़क के एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जो एंगल है वो 30 डिग्री 60 डिग्री है। भाई ये मैं क्वेश्चन अपने से नहीं बनाया हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे एग्जाम्स में। तो ये जो टोटल बेस है ये 100 मीटर का है, ये 100 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक तरफ 30 डिग्री, 1 मिनट, ये पोल बोला है ना, फिर से बना लेते हैं। कह रहा है कि दो सेम हाइट के पोल हैं, ठीक है, और ये जो सड़क है 100 मीटर चौड़ी है, तो किसी एक पॉइंट पर ये जो एंगल है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री दिख रहे हैं। ठीक है, और कह रहे हैं कि ये पूरा जो है डिस्टेंस 100 मीटर का जो है बेस है। तो हमको पता है कि 60 डिग्री तक जाने में 1 यूनिट और 30 डिग्री तक जाने में 3 यूनिट होता है। तो नीचे टोटल 4 यूनिट दिख रहा है। 4 यूनिट की वैल्यू अगर 100 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो 25 होगी। तो अच्छा, किसी भी एक ट्रेंगल में जा सकते हैं हम, या तो इधर वाले में या तो इधर वाले में, किसी भी एक ट्रेंगल में जा सकते हैं। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 हो गई तो इसकी वैल्यू 25 आ जाएगी। अगर ये 25 है तो 60 डिग्री वाले में क्या होता है, आप बताना ज़रा। 60 डिग्री वाले में ये √3 होता है, ये 1 होता है, और ये 2 होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो √3 यूनिट की वैल्यू 25√3 हो जाती, और इसकी वैल्यू 50 हो जाती। तो इसकी वैल्यू तो पूछा नहीं है हमें, पोल की हाइट पूछा है, तो पोल की हाइट 25√3 हो जाएगी। तो बस ये रेशियो आना चाहिए आपको, रेशियो आता रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से करते जाओगे सारे क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब जैसे एंगल यहाँ पे बदल दिए हैं, 60 मीटर ऊंचे विद्युत पोल से एक दूसरा, हाँ, एक 60 मीटर हाइट ऊंचाई का एक पोल है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक 45 डिग्री बन रहा है और एक जगह पर 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और इस पोल की हाइट कितनी दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है। तो हमें पता है कि 45 डिग्री, इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं कि 45 डिग्री में क्या होता है भाई, 45 डिग्री में ये वाला और ये वाला इक्वल होता है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होता है, तो ये अगर ये वाला 60 है तो ये वाला भी 60 होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट डिस्टेंस आ गई। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का फाइंड करना है। फिर इस वाले ट्रायंगल में हम देखते हैं कि 60 डिग्री पर क्या होता है, ये √3 होता है और ये 1 होता है। तो √3 यूनिट की वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, जरा बताना आप कैलकुलेट करके। √3 यूनिट की वैल्यू 60 डिग्री, तो जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो क्या होगी, 20√3 होगी क्या। 20√3 का मतलब, √3 का मतलब क्या होता है, 1.7, पूरा नहीं लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं, 1.732, इतना लंबा नहीं जाएंगे। 1.7 लेंगे, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आएगा। ठीक है, अभी मैं पूरा नहीं ले रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ पूरा नहीं लिया। तो ये 94 दिख रहा है क्या, ऑप्शन नहीं हिट हो जाता। मान लें कि फिर ऑप्शन और पास में दिया है 94.6, 94.4, तो हम पूरा ले लेते वैल्यू, बात खत्म। लेकिन जब ऑप्शन दूर दूर दिया है तो हम पूरा का कैलकुलेशन क्यों करें। तो ये वाला ऐसे सॉल्व हो सकता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में एक बात ध्यान देना कि यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज अलग दिया हुआ है अदर क्वेश्चन से, ठीक है। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि एक एरोप्लेन है, वो किसी पॉइंट से, वो कितनी हाइट पर है, 3125, ठीक है। मैं ये जो है एरोप्लेन है हमारा, ये 3125 हाइट पर उड़ रहा है, और वो उसके ऊपर दूसरा प्लेन है, ठीक है। उसके ऊपर दूसरा प्लेन है, तो कह रहा है कि एक जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और दूसरा वाला ये जो पूरा है वो 60 डिग्री बना रहा है। तो मैं बोलूँ इस छोटे वाले ट्रेंगल में कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि 60 डिग्री आएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन फिगर को। तो छोटे वाले ट्रेंगल में ये हो गया। बड़े वाले ट्रेंगल में देखें तो अगर ये 60 डिग्री है तो इधर कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। अब आप लोगों को कुछ बात समझ में आ रही होगी। जैसे मैं इसको हाइट को मिटा देता हूँ, इसको मैंने बोला हुआ था कि यहाँ से सेम हाइट से अगर मैं इस फिगर को घुमा लूँ, रोटेट कर लूँ, आप अपने मोबाइल को घुमा लीजिएगा, लैपटॉप में जो देख रहा होगा लैपटॉप नहीं घुमा देना। मैं बोलूँ कि 60 डिग्री तक जाने में 1 यूनिट और 30 डिग्री तक जाने में 3 यूनिट होना चाहिए। देखो ये 3 यूनिट हो गया कि नहीं हो गया पूरा। सेम हाइट से ये जो हाइट है, अगर इसको हाइट समझेंगे तो सेम हाइट से 60 डिग्री तक जाने में 1 यूनिट और 30 डिग्री तक जाने में 3 यूनिट होता है। तो ठीक है, इसकी वैल्यू दिया है, 1 यूनिट की वैल्यू दिया है 3125, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, 6250। ऑप्शन नंबर ये जरा बताओ ना कितने समय का था। ये अगर क्वेश्चन सॉल्व करते तो 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए थे, उससे भी कम लगते। तो बस सही अप्रोच पता होना चाहिए, बाकी आप कर सकते हो। स्किप कर गया क्या, नहीं, चलो देखते हैं। ठीक है, टावर की चोटी से ज़मीन पर एक पॉइंट है ए, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री है, और टावर की तरफ 20 मीटर बढ़ने पर जो है 60 डिग्री हो जाता है। चलो देख लेते इसका भी फिगर बनाकर। ये टावर है, उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। उसके बेस के तरफ 20 मीटर अगर हम मूव किए तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। तो टावर की हाइट क्या है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं कि 60 डिग्री तक जाने में 1 यूनिट और 30 डिग्री तक जाने में कितना होता है, 30 डिग्री तक जाने में 3 यूनिट होता है। तो देखना आप यहाँ से, ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट होगा, तब कुल मिला करके 3 यूनिट हो जाएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 10। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो इस वाले ट्रेंगल में सीधे सीधे tan थीटा या रेशियो ही लगा लेते हैं। रेशियो क्या बोलता है भाई, रेशियो बोलता है कि ये √3 होता है, ये 1 होता है, और इधर वाला 2 होता है, तो इससे हमें मतलब नहीं है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 10√3 आएगी। तो ये भी मुश्किल से 20 से 25 सेकेंड का ही क्वेश्चन था। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। ना आ रही है तो फिर से आप वीडियो देख सकते हो, पीछे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इसको देखते ही हिट करना था 12। देखते ही देखते हिट करना था। देखिए कैसे हिट करना था, हम बता रहे फिर से। From 2 points on the ground and lying on a straight line through the foot of a pillar, the angle of elevation जो दिया हुआ है वो, एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री। कुछ बात याद आ रही होगी जो मैंने बेसिक बताया हुआ था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसके फुट से ये 9 मीटर है और ये 16 मीटर है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये वाला जो डिस्टेंस है 9 है, और ये जो पूरा डिस्टेंस है वो 16 मीटर है। मैंने बोला था कि जो हाइट होती है वो √16 मल्टीप्लाई बाई 9 होगी, 144 का मतलब 12 होगा। तो ये इतने सबस था,
बस बेसिक बातें याद होनी चाहिए। अगर बेसिक बातें याद नहीं है, रेशियो अगर याद नहीं है, तो आप फिर लंबा ले जाओगे। कब तक हम टेन थीटा, 1030, 1040, ये 1045 इसको कब तक यूज़ करेंगे? बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वैसे। चलो ठीक है, अगला ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर सिचुएटेड परपेंडिकुलरली ऑन अ प्लेन इज और ऑब्जर्व 60 डिग्री। यहाँ से ये कितने डिग्री है? 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है पॉइंट पी है, और इससे 10 मीटर अगर वर्टिकली एबव जाते हैं स्ट्रेट लाइन में, इससे 10 मीटर वर्टिकली ऊपर जाते हैं, तो पॉइंट क्यू पर ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है भाई? मैं इसको फिर से बना दे रहा हूँ, पूरी लाइन ही खींच करके। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद पूछ रहा है कि हाइट ऑफ टावर क्या है। मैं बोल रहा हूँ फिर से कि 60 डिग्री तक जाने में 1 यूनिट और 30 डिग्री तक जाने में 3 यूनिट होता है। तो देख लेना जरा, ये पूरा 3 यूनिट हो रहा होगा। तो अगर इसकी वैल्यू 10 है, देख लेना यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में फिगर के, ये 10 दिख रहा है तो ये वाला भी 10 होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 10, 2 यूनिट की वैल्यू 20, आंसर इज 30। ये केवल इतना ही था, इतना ही सॉल्व करना था इसमें। आप देख सकते हो कितनी आसानी से ये सब सॉल्व हो जा रहे हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि एन एरोप्लेन इज व्हेन 900 मीटर हाई पासिस वर्टिकली एबव द अनदर एरोप्लेन। यहाँ पर कोई जो प्लेन है वो दूसरे प्लेन के ऊपर उड़ रहा है, और पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो जो प्लेन उड़ रहा था वो नीचे उड़ रहा था। उस इस वाले क्वेश्चन में और उस वाले में यही फर्क है, इसलिए मैंने दोनों तरह से क्वेश्चन दिए हुए थे। ये वाला वर्टिकली बिलो द अनदर प्लेन, लेकिन ये वाला जो प्लेन है वो ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। तो ये पूरी हाइट, ये जो है हमारा ऊपर वाला प्लेन है, एक प्लेन यहाँ पर नीचे होगा, और ये कह रहा है कि किसी डिस्टेंस पर ग्राउंड से 45 डिग्री बना रहे एंगल, और ये वाला पूरा 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये 45 डिग्री और एक दूसरा वाला 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, और इनकी जो हाइट है वो कितनी है? जो पूरी जो हाइट दिया हुआ है, डिस्टेंस, वो 900 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसके बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। ये वाला डिस्टेंस भी आसानी, ये वाला भी डिस्टेंस आसानी से फाइंड होगा, बस देखते जाना ध्यान से। मैं बोलूँ 45 डिग्री में क्या होता है भाई, इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है? 1:1 का। मैं बोलूँ कि 60 डिग्री में क्या होता है, तो आप बोलोगे कि ये पूरा जो होता है √3 होता है। ये जो पूरा हाइट, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ जरा सा। आप बोलोगे कि जो पूरी हाइट होती है वो √3 यूनिट होती है, और जो बेस होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये जो 1 है 45 डिग्री में भी आ रहा है और 60 डिग्री में भी आ रहा है, यानी कि हमारा रेशियो सही चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये पूरा √3 है और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, तो ये वाला जो होगा √3 माइनस 1 यूनिट होगा। इतनी बात क्लियर होगी? ये √3 माइनस 1 यूनिट होगा। अच्छा, अभी देख लेते हैं, अब वैल्यू का यूज़ करते हैं। पूरी हाइट हमारी दी हुई थी 900 मीटर, लेकिन हमारे रेशियो में दिख रहा है √3। तो √3 की वैल्यू अगर 900 मीटर है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी भाई? एक यूनिट की वैल्यू जो आएगी 300 √3 आएगी। √3 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं हम, तो 300 √3 आएगा, ठीक है। तो जो हमारा दोनों प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है 300 √3 माइनस 1 है, तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 900 माइनस 300, और √3 का मतलब 1.73। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 380 बनाता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने इतनी जल्दी से कैसे आंसर दे दिया, तो ये देखना कि 2 जीरो से डेसिमल ख़त्म होगा, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 9 होगा, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आसानी से, 381 ही आता है। उसके पास में ऑप्शन ही नहीं है, ये लगभग 500 के पास जा रहा है, और ये 900, तो लगभग ये 380, 400 का गैपिंग है, तो 400 के बीच में ऑप्शन यही है। बाकी तो ऑप्शन सारे छोटे छोटे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि एक झील के सतह से 60 मीटर ऊपर
यहाँ पर एक बात कंफ्यूज करने वाली आती है कि बादल 60 मीटर ऊपर है कि ये जो पॉइंट है वो 60 मीटर ऊपर है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि झील के सतह से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री 30 डिग्री है। कब? जब पॉइंट 60 मीटर एबव है लेक से, झील से। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये हमारा झील का सतह हो गया। ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं कि यहाँ से 60 मीटर ऊपर, यहाँ से 60 मीटर ऊपर एक क्लाउड है, बादल है। उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 30 डिग्री दिया हुआ है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताना कि अगर ये झील की सतह से ये 60 मीटर है इधर वाली हाइट, तो इधर वाला भी 60 मीटर होगा। इसको हम x मान लेते हैं। तो जो शैडो बनता है उसकी जो परछाई होती है, जितना ऊपर रहेगा उतना ही नीचे बनेगा। तो वाटर लेवल ये है, ये वाटर लेवल है हमारा। तो 60 + x ऊंचाई पर है, तो जो शैडो बनेगी वो 60 + x हाइट पे नीचे बनेगी। तो ये वाला जो होगा 60 + x होगा। और यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आसानी से ये लगा सकते हो भाई। आसानी से इसमें क्या कर सकते थे, देख लेते हैं। ये वाले क्वेश्चन में भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर करते हैं, लेकिन मैं इसको देखना एकदम आसानी से सॉल्व कर लूँगा। एकदम इतने आसानी से बता रहा हूँ, बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। देख लेना ज़रा। आप लोगों को अगर ये डिस्टेंस समझ में आ रही होगी तो मैं फिर से वैल्यू लिख लेता हूँ। इस वाले ट्रेंगल में देख लेना, इस वाले ट्रेंगल में देखना कि अगर वो ऊपर ये 60 डिग्री है तो यहाँ वाला क्या आएगा? 30 डिग्री आएगा क्या? यहाँ वाला 30 डिग्री आएगा क्या? बोलो हाँ या ना। इस वाले ट्रेंगल में देख लेते हैं कि अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पर कितना आएगा? तो बोलोगे कि 60 डिग्री आएगा। ठीक है, 60 डिग्री आएगा। अब मैं फिर से वही यूज़ करने जा रहा हूँ कि 60 डिग्री तक जाने में 1 यूनिट और 30 डिग्री तक जाने में 1 मिनट, उल्टा हो गया। 60 डिग्री तक जाने में 1 यूनिट और 30 डिग्री तक जाने में 3 यूनिट का होगा यूज़। ठीक है, तो देखते हैं कि 30 डिग्री तक आने में हम कितना जा रहे हैं, 120 + x जा रहे हैं क्या? देख लेना, 30 डिग्री तक जाने में कितना जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो हमारी हाइट है इससे हम देखेंगे 30 डिग्री तक जाने में हम 120 + x जा रहे हैं। अच्छा, 60 डिग्री तक जाने में कितना जा रहे हैं, x जा रहे हैं। तो ये रेशियो कितना होता है, 60 डिग्री तक जाने में 60 डिग्री तक जाने में 1 यूनिट और 30 डिग्री तक जाने में 3 यूनिट। तो ये 30 डिग्री तक जाने में 3 यूनिट है और 60 डिग्री तक जाने में 1 यूनिट है। यहाँ से ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना, x की वैल्यू 60 आ रही है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना इस वाले को कि x की वैल्यू 60 आ रही है क्या? आप देख के खुद से बोल सकते हो। तो अगर x की वैल्यू 60 है तो पूरी हाइट कितनी होगी बादल की? 120 मीटर आ रही है क्या? बोलो भाई, 120 मीटर आ रही है क्या? एकदम आसानी से सॉल्व हो गया। इसमें टेन थीटा वगैरह वगैरह वो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल रेशियो जानते रहो, वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, ये वाला। इस वाले में कुछ नहीं करना था मेरे भाई। ये अगर ये क्रॉस लेडर थ्योरम आपको पता हो तो ये ऐसे ही देख के ही बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें यहाँ पर अगर ऐड करके हम देखें तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, x/x+y, और वहाँ पर नाम ए बी दे दिया है। बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं फ़र्क है। ठीक है, इसमें कुछ और फ़र्क नहीं है। जेड इक्वल टू x/x+y होता है। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारा है लास्ट क्वेश्चन है और इसको बहुत आसानी से ये हो जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये एक वर्गाकार मैदान है, मैं नीचे बना लेता हूँ। ये एक स्क्वायर बेस्ड ठीक है एक मैदान है। एक लड़का यहाँ पे खड़ा है,
एक लड़का जो है यहाँ पर खड़ा है और एक यहाँ पर उसके क्या है, पोल है। और जो पोल है वो, ये तो पहले उसके आधार है, बेस जमीन है उसका, अर्थ, ठीक है, ग्राउंड का जो है बेस है। अब यहाँ से यहाँ पर अगर कोई पोल खड़ा होगा तो पोल ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो है एंगल कितना बना रहा है, ये जो एंगल है पहले 60 डिग्री बना रहा है। उसके बाद जब वो 80 मीटर पीछे जाता है तो 30 डिग्री बनने लगता है, यही वाला एंगल, ठीक है, इस पोल का। तो इसको मैं स्क्वायर, ये ध्यान देना कि ये जो है डायगोनल है। मैं इसको, इस फिगर को ऐसे कुछ बना दे रहा हूँ, इतने कंजेस्टेड में नहीं, ऐसे कुछ बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो है वो 60 डिग्री है, ये वाला जो है वो 30 डिग्री है, और ये जो है डायगोनल है स्क्वायर का, वर्ग का विकर्ण है। तो कह रहा है कि ये 80 मीटर पीछे आया हुआ है, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 60 डिग्री तक जाने में 1 यूनिट और 30 डिग्री तक जाने में 3 यूनिट, ये पूरा 3 यूनिट हो गया। तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू 80 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 40, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 40 होगी। तो मैंने बोला था कि ये जो है वो डायगोनल है, ये जो है विकर्ण है वर्ग का, वर्ग का विकर्ण अगर 40 है तो जो उसकी साइड होगी 20√2 होगी। यहाँ पे गलती से आंसर 40 टिक हो गया है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा 20√2। मैं इसको फिर से इस इधर बगल में फिगर बना के दिखा दे रहा हूँ कि एक ये वर्ग था, वो उसका बेस ये है, यहाँ पर कोई फ्लैग है, यहाँ पर कोई फ्लैग है, तो इससे ये 80 मीटर पीछे जा रहा है। तो ये वाली जो डिस्टेंस आ रही है हमें, ये वाली जो डिस्टेंस आ रही है वो यहाँ पर ये दिख रही होगी। तो ये वाला 40 मीटर, ये जो डायगोनल है 40 मीटर है, तो ये 20√2 आएगा। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो आप एक बार वीडियो देखो, 2 बार वीडियो देखो, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पहले आप प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही मज़ा आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिसके पास कलेक्शन होगा, रूल्स का कलेक्शन होगा, उसी का सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए आप अपने पास कलेक्शन रखो, मेथड्स का कलेक्शन रखो, शॉर्टकट, बेसिक, सब कुछ आना चाहिए, किसी एक से नहीं होने वाला। आप सोचो कि हमें शॉर्टकट से बस सीख लें तो सारा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। केवल बेसिक जानते रहें और हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, दोनों आना चाहिए। ये आज का एग्ज़ाम है। चलो, थैंक यू। इस सारे क्वेश्चन का जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।